गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग को फिर से आगे क्लास में वेलकम करता हूँ। पिछले वीडियो में हम एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम बताए थे कि दो पैरालेलोग्राम यदि सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है तो उसका एरिया इक्वल होता है। इसका प्रूफ भी किए थे। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि एक ट्रायंगल है और एक पैरालेलोग्राम है। एक ट्रायंगल है और एक पैरालेलोग्राम है, या दो पैरालेलोग्राम है या तो फिर दो ट्रायंगल्स है। तो हम कैसे पहचानते हैं कि दोनों का बेस इक्वल है? दोनों ट्रायंगल्स या दोनों पैरालेलोग्राम या एक ट्रायंगल एंड एक पैरालेलोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। इसके बारे में हम बताए थे। आज नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड आगे वाला टर्म पढ़ाते हैं, जो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि दो पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम हो और पैरेलल लाइन भी सेम हो तो उसका एरिया इक्वल होता है। उसी रिजल्ट से एक नया कोरोलरी निकल के आता है क्या, यदि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल का बेस सेम हो और वो दोनों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है तो इस केस में दोनों का एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या? जब दोनों का बेस कॉमन हो और दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। जैसे फिगर से देखिए, हमने एक रेक्टेंगल लिया ए बी सी डी और एक पैरेललोग्राम भी ले लेते हैं ए बी ई एफ। ये रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और ए बी एफ ई एक पैरेललोग्राम है। तो हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का कॉमन बेस कौन है? ए बी। और ए बी के अलावा जो दो और वर्टेक्स बच गए, रेक्टेंगल में बच गया सी और डी और पैरेललोग्राम में बच गया एफ और ई। तो हम बताए थे कैसे पहचानेंगे कि इसका अपोजिट वर्टेक्स एक ही पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। हम बताए थे बेस के अलावा जो उसके अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स बचेगा वो सारे वर्टेक्स एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का सी और डी और पैरेललोग्राम का ई और एफ एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। अर्थात ए बी सी डी एंड ए बी एफ ई lie between same parallel lines and they have common base AB. Therefore, area of rectangle ABCD is equal to area of parallelogram ABFE. चलिए, ये कोरोलरी, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। कब होता है? जब ये दोनों का बेस कॉमन हो और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी पैरेललोग्राम का बेस किसको बोलते हैं और एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं। बेस क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, यह एक पैरेललोग्राम है। अब एल्टीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे अपोजिट साइड का दो पेयर है, ए बी और सी डी है और दूसरा है ए डी और बी सी है। तो हमने बताया डिफिनेशन में कि दो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही एल्टीट्यूड करते हैं। जैसे हमने लिया अपोजिट साइड में एक ए बी लिया और एक सी डी लिया, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से डिफाइन ड्रॉ करते हैं डी से। ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींचा डी एम, यह डी एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। डी एम को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो डी एम खींचा गया है कौन सा साइड पर खींचा गया है? ए बी पर खींचा गया। तो ए बी जो हो गया, ये डी एम का क्या हो गया? बेस हो गया। ए बी जो हो गया
ए बी इस परपेंडिकुलर का बेस हो गया और डीएम जो हो गया इसी को क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक केस और, जैसे हमने पहला केस में ए बी और सी डी के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, तो अपोजिट साइड का दो पेयर होता है, एक और कौन होता है ए डी और बी सी। हमने डी से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से इस तरह से मान लेते हैं डी एन, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका ए डी और बी सी का। तो इस केस में डीएम एल्टीट्यूड हो गया या परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो कौन हो गया बी सी। मतलब कि जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वह साइड क्या कहलाता है बेस कहलाता है, उस परपेंडिकुलर लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो हम लोगों ने सीखा किसी पैरेललोग्राम का बेस क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। क्लियर दैट। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। जैसे इस फिगर में देखिए, यदि हमने बोल रहे हैं चाची एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर लाइन को ही हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि अभी हम एल्टीट्यूड के बारे में डिफाइन किए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या टू अपोजिट साइड्स। यहाँ पे ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी एम, इसी को हाइट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है हाइट। इस केस में देखिए ए डी और बी सी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है एन। इस केस में ये क्या हो जाएगा आपको एन क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस 2 है, यदि हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका बेस ये हो जाएगा, यदि हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो इसका बेस ये हो जाएगा। अर्थात एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। इसके इस फिगर के अनुसार बेस यदि हम लिए ए बी को, बेस यदि हम लिए ए बी को, तो हाइट किसको लेना पड़ेगा डी एन को। चलिए फिर से, और यदि बेस हम लिए बी सी को, यदि हम बेस लिए बी सी को, तो हाइट किसको लेना पड़ेगा डी एन को। मतलब क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है आपको कि कौन वाला बेस और कौन वाला हाइट दिया हुआ है, उसके अनुसार उसका एरिया निकाल दें। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट कैसे होता है। चलिए देखिए आगे, देखिए हम लोग को प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। दिया हुआ क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया और इसी का एरिया इतना लाना है, ऐसे इसको प्रूव करेंगे। बेस के बारे में और हाइट के बारे में आपको बताएं थोड़ा देर पहले। हाइट किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चलिए तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ए बी से ए से सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए एम। उसी तरह से बी से सी डी पर एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी ए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कि ए बी एन एम एक रेक्टेंगल बन गया। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कैसे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू सी डी, cuts CD at M and N respectively। इतना ओके। अब आगे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ए से एम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं सीडी पर और बी से बी एन परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं सीडी पर। इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रा किया कि ए बी एन एम एक क्या बन गया रेक्टेंगल। यहां पे लिखना पड़ेगा such that A B N M is a rectangle। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल
का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए हमने लेंथ लिया ए बी को, अब ब्रेथ किसको लिए, ए एम को। ये आ गया रेक्टेंगल ए बी एन एम का एरिया का फॉर्मूला, ए बी इंटू ए। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि यदि एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, यदि दोनों का बेस कॉमन हो और वो दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो देखिए रेक्टेंगल ए बी एन एम और पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ये ए बी दोनों का बेस कॉमन है, और ए बी के अलावा जो दो और वर्टेक्स बचा एन एम पैरेललोग्राम में सी डी एक ही स्ट्रेट लाइन के बीच में लाई कर रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। अर्थात ये दोनों जो फिगर है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम lie between same parallel line, so we can say that area of rectangle is equal to the area of parallelogram. Here a b m n, here rectangle a b m n and parallelogram a b c d lie on same base, AB and between same parallel lines, hence area of rectangle ABNM equal to area of parallelogram ABCD। चलिए रेक्टेंगल का एरिया हम लोग ने निकाला का जी AB इंटू एम, उसी तरह से पैरेललोग्राम ABCD का एरिया भी क्या हो जाएगा AB इंटू एम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू AB इंटू AM, क्योंकि यह रेक्टेंगल के बराबर होगा। अब देखिए AB क्या है, बेस है, AM क्या है, एल्टीट्यूड ड्रा किया है। जिस पर एल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है उसको बेस बोलते हैं, और उस एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो AB को हम क्या लिख देते हैं, बेस, और AM को क्या लिख देते हैं, हाइट। यही प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। कैसे होता है ये आप लोग के सामने हमने प्रूव किया, बेस इंटू। चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, diagonal of a parallelogram divide it into two triangles of equal areas। जैसे एक पैरेललोग्राम हमने बनाया ABCD, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, चाहे AC ड्रॉ करिए या तो फिर BD ड्रॉ करिए। हमने AC ड्रॉ किया एक डायगोनल, तो जैसे ही A को C से ज्वाइन किए तो जो पैरेललोग्राम था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC। तो हमको यह प्रूव करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। यदि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके लिए क्या करें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है तो आपको पता होगा कि दोनों ट्रायंगल का तीन पार्ट इक्वल करना पड़ता है। देखते हैं, पहला AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा AD इज इक्वल टू BC, ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम का। और थर्ड में AC और AC दोनों में कॉमन हो गए, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। हमने ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA का। कौन सा क्राइटेरिया यूज किए हैं, साइड साइड साइड। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है।
देयरफॉर बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। लोग याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में यदि हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल खींचते हैं, तो वह उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिसका एरिया दोनों ट्रायंगल का इक्वल होता है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABCD का एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, तो बताइए ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा? तो 50 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के और आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम में हम लोग को प्रूव करना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले भी छोटा क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कैसे होता है पहले नहीं बताया गया था, आज हम लोग क्लास 9th में इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे आता है। देखिए जरा, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ABC, एक ट्रायंगल है। इसमें हाइट ड्रॉ करते हैं, मतलब A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपको दिया गया है AD। इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कौन हो जाएगा इसमें? BC, और हाइट कौन हो जाएगा? AD। ये हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करके ये दिखाना है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं इसके लिए? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन खींचेंगे कि A से और C से, A से एक लाइन खींचेंगे BC के पैरेलल और C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल। A से हमने एक लाइन ड्रॉ किया BC के पैरेलल और C से एक लाइन ड्रॉ किया AB के पैरेलल, इस तरह से। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को सपोज E पर इंटरसेक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए? A से एक लाइन खींचा पैरेलल टू द BC एंड C से एक दूसरा लाइन खींचा पैरेलल टू द AB। दोनों लाइन एक दूसरे को E पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए जो किए हैं कि ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम A पैरेलल टू BC and another line from C parallel to AB. Cut each other at E. जो हमने इस फिगर में खुद से ड्रॉ किए थे वही यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए AE BC का पैरेलल है और AB EC का पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। अर्थात हियर ABCE क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। ABCE क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। ABCE इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड AE पैरेलल है किसके? BC के, एंड AD जो है पैरेलल है किसके? C के। तो हम लोग ने पढ़ा क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है? बेस इंटू हाइट। चलिए इसको इरेज करते हैं आगे थोड़ा सा। We know that area of parallelogram ABCE is equal to base into height। चलिए तो हम लोग को बेस वही लेना है जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कौन? AD, जो किस पर ड्रॉ किया गया है? BC पे। तो बेस हमने ले लिया BC को और हाइट इस परपेंडिकुलर लाइन को AD। ये आ गया आपको ABCE का एरिया, BC इंटू AD। कुछ समय पहले प्रीवियस थ्योरम में हम लोग पढ़े कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वह उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। अर्थात ट्रायंगल का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है? हाफ होता है।
अब लिखते हैं सिंस AC इज ए डायगोनल, AC इज ए डायगोनल ऑफ पैरालेलोग्राम ABCE। डायगोनल है, ये जो ट्रायंगल बना ABC, इसलिए बोल सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABCE। पिछले वाला थ्योरम हम लोग पढ़े, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABC, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ABC निकाले अभी, BC इंटू AD, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, BC इंटू AD। ये आपको बन गया, ये आ गया आपको क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD। BC क्या है, बेस, AD क्या है, हाइट है। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, BC क्या है आपका, बेस है, और AD क्या है, हाइट। ये प्रूफ हो गया। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हमको प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमने ABCD एक ट्रेपेजियम लिया जिसमें AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है। ट्रेपेजियम कहते हैं किसको, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल हो, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का दो पेयर होते हैं, तो दो पेयर में कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। जैसे इस फिगर में आपको दिया गया है कि AB जो है CD का पैरेलल है, बट AD जो है BC का पैरेलल नहीं है, अर्थात ABCD क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। अब इसी का एरिया हमको लाना है कितना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट किसको बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है। यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन है, AB और क्या है, CD। हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, CL, ये जो CL हो गया, यही CL इस ट्रेपेजियम का हाइट कहलाता है, क्योंकि जो CL है AB और DC के बीच का डिस्टेंस बताता है। चलिए हमको प्रूफ करना है इस फिगर के अनुसार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक है AB और दूसरा कौन है, CD इंटू हाइट। हाइट कौन हो गया, CL। ये हमको ही दिखाना है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, A को C से ज्वाइन किए, जैसे जैसे करते हैं यहाँ पे लिखे जाइए, ज्वाइन AC, और फिर क्या करते हैं, CD पर A से परपेंडिकुलर खींचते हैं, CD पर A से परपेंडिकुलर खींचते हैं, CD पर A से परपेंडिकुलर खींचा, मान लिया AM है, हमने क्या किया, AM परपेंडिकुलर खींचा CD पर, जो CD को प्रोड्यूस किए कहां तक, M पर, तब जाकर के CD M पर काटा किसको, AD को। तो लिख लीजिए दूसरा कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC, फिर क्या किए, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू CD meets CD at M on producing मतलब बढ़ाने पर, प्रोड्यूसिंग। अब देखिए हम लोग ने सीखा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे दो तरह के ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ABC और दूसरा ट्रायंगल है ACD। दोनों का एरिया निकाल के ऐड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन हो जाएगा इसमें, AB, हाइट कौन हो जाएगा इसमें, CL। क्वेश्चन नंबर 1। फिर एरिया ऑफ
ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसमें भी वही हाफ इंटू बेस, इसमें बेस अभी किसको लेंगे, CD को, और हाइट को जिस पर परपेंडिकुलर खींचा गया है AM। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम APC का एरिया और ACD का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमको ABCD का एरिया मिल जाता है, अर्थात दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का जो वैल्यू है ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है, यानी लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फिर इधर आप करते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कितना निकाले हैं, हाफ इंटू AB इंटू CL, हाफ इंटू AB इंटू CL प्लस हाफ इंटू ACD का एरिया हाफ इंटू CD इंटू AM, CD इंटू AM। अब देखिए CL परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, AM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, AB और CD का। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा जाता है वो उसका लेंथ हमेशा इक्वल होता है, मतलब कि जो लेंथ CL का होगा वही लेंथ AM का होगा। क्यों होगा, क्योंकि CL और AM ये दोनों AB और CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल होगा तो मान लेते हैं कि AM भी H है और CL भी कितना मान लेते हैं, H है। तब वैल्यू पुट करिए, हाफ इंटू AB इंटू H प्लस हाफ इंटू CD इंटू H, इसमें 1/2 H कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा AB प्लस CD। हमको यही प्रूव करना था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू AB प्लस CD और इस H को बाहर कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, यही प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD बराबर हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू H। AB क्या है और CD क्या है, दोनों पैरेलल लाइन का लेंथ रहेगा, और H क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अर्थात इसको वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, चलिए देखिए क्लास थ्योरम बच गया, रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे रोम्बस का एरिया प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का आधा होता है। देखिए हमने क्या किया, ABCD एक रोम्बस लिया। सबसे पहले रोम्बस होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो रोम्बस क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो रोम्बस क्या है, एक तरह का स्क्वायर है, मतलब इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसमें एक चीज और क्या खास बात है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। देखिए फिगर ABCD एक रोम्बस लिया, इसके डायगोनल एक हमने लिया AC और एक लिया BD। AC और BD कहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, O पे काट रहा है। अभी हम थ्योरम बताएं कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जितना AO होगा उतना ही OC होगा, जितना OB होगा उतना ही OD होगा। तो चारों कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब एंगल AOB, BOC, COD और AOD चारों 90 डिग्री का होता है। अब इसी का एरिया हमको प्रूव करना है। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल कौन है, AC इंटू BD, यह प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, लिखना पड़ेगा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at राइट एंगल्स। अर्थात ये जो है AO जो है BD पर परपेंडिकुलर है, CO जो है BD पर परपेंडिकुलर है। दैट इज कहने का मतलब AO इज परपेंडिकुलर टू BD, CO इज परपेंडिकुलर टू BD
और इधर से OD परपेंडिकुलर टू AC एंड BO इज परपेंडिकुलर टू AC। चलिए अब हमको इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया इतना आ जाए। क्या करते हैं, देखिए ABD और CBD दोनों का एरिया निकाल करके इसको ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ABD में, AO परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा होता है उसी को बेस बोलते हैं। तो बेस कौन हो गया BD और हाइट कौन हो जाएगा AO। चलिए ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू AO। ABD का एरिया निकाल दिए, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, इसके लिए वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कौन हो जाएगा BD और हाइट कौन हो जाएगा OC। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा ABCD का एरिया निकालिए। तो ABCD का एरिया कैसे निकलेगा, ये दोनों का एरिया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। चलिए वैल्यू लिखिए, ABD का एरिया कितना आया है, हाफ इंटू BD इंटू AO प्लस CBD का एरिया है हाफ इंटू BD इंटू OC, BD इंटू OC। इसमें हाफ इंटू BD कॉमन ले लेते हैं, इसके पास बचेगा AO प्लस इसके पास बचेगा OC। AO और OC को ऐड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, अर्थात हाफ इंटू BD इंटू AO प्लस OC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जहां BD और AC क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। सारा थ्योरम हमने बता दिया, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना थ्योरम बताए हैं सबसे पहले थ्योरम को माइंड में रखेंगे, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन सोल्व होगा इसी थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। इसलिए थ्योरम को सबसे पहले अच्छा से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरम प्रूव करने के लिए कोई लॉजिक या कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको तुमको प्रैक्टिस से ही याद करना पड़ेगा। और थ्योरम याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। चलिए थैंक यू।